हेलो पोके फैंस गाइस, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके मन में पोकेबॉल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उन सब का आज आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम पोकेबॉल्स की 3 बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर जाता कैसे है। उसके बाद आखिर पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर रह कैसे लेता है इतने से छोटे से पोकेबॉल में। और लास्ट में हम बात करेंगे कि सभी डिफरेंट टाइप पोकेबॉल्स की पोकेमॉन को कैच करने की पावर अलग अलग क्यों होती है। बट सब चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे। कुछ भी अगर आप स्किप करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेट छोड़ो, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर कैसे जाता है। तो उसके पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक पोकेबॉल पोकेमॉन को अपने अंदर कैप्चर करने के लिए क्या करती है। तो अगर कभी आपने पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर जाते ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा कि पोकेमॉन एक लाल कलर की रोशनी में बदल जाता है। तो असल में वो कोई रेड कलर की रोशनी नहीं, एक एनर्जी फॉर्म होता है जो कि रेड कलर का होता है। तो पोकेबॉल किसी भी पोकेमॉन को अपने अंदर कैप्चर करने के लिए उस पोकेमॉन को एक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जो कि रेड कलर की होती है। ये शायद से आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट एक पोकेमॉन एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर ही पोकेबॉल के अंदर रहता है और जब वो पोकेबॉल से बाहर आता है तो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब पोकेमॉन्स खुद एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, पोकेबॉल उन्हें करती है। अगर आपने पोकेबॉल से निकलती हुई इस लाल रोशनी को देखा है तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये क्या चीज़ है ये तो मुझे अच्छे से नहीं पता, बट ये वही चीज़ है जो कि पोकेमॉन को एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जब कोई भी ट्रेनर अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल में वापस बुलाता है तो इस तरह की कुछ रोशनी निकलती है। बट आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर जब हम वाइल्ड पोकेमॉन को कैच करते हैं तब तो इस तरह की रोशनी नहीं निकलती। तो अब ये हो सकता है कि ये रोशनी तभी निकलती हो जब एक पोकेमॉन पोकेबॉल से बहुत ज़्यादा दूर हो, ताकि उसे दूर से भी एनर्जी फॉर्म में बदला जा सके। बट हम किसी वाइल्ड पोकेमॉन को कैच करने के लिए जब उस पर पोकेबॉल फेंकते हैं तो पोकेबॉल एकदम उसे टच होकर रहती है। सो तब हो सकता है इसीलिए ये रोशनी ना निकलती हो। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर जाने से पहले एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एनर्जी फॉर्म में बदलने की शक्ति पोकेबॉल को बनाने वाले जो भी है उन्होंने पोकेबॉल के अंदर डाली है। तो शायद अब आपको इस बात का पता चल गया होगा कि आखिर इतने बड़े और भारी पोकेमॉन्स पोकेबॉल के अंदर कैसे चले जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो चाहे कितने भी बड़े हो या कितने भी भारी, एनर्जी में बदलने के बाद वो हल्के और छोटे ही हो जाते हैं। और इस आंसर का भी पता चल ही गया होगा कि आखिर पोकेमॉन्स इतने घंटों तक पोकेबॉल के अंदर कैसे रह लेते हैं। तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में होते ही नहीं। और अगर आपने कभी ये सोचा था कि पोकेमॉन्स पोकेबॉल में इस तरह कुछ रहते होंगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म में रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि सभी डिफरेंट टाइप पोकेबॉल्स की पोकेमॉन को कैच करने की पावर अलग अलग क्यों होती है। जैसे कि अल्ट्रा बॉल की पावर पोकेबॉल से ज़्यादा, फिर मास्टर बॉल की उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि हमने पहले भी समझा कि पोकेबॉल पोकेमॉन को कैप्चर करने के लिए उसे एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसके लिए उसके अंदर जिसने भी पोकेबॉल्स क्रिएट किए हैं या क्रिएट करता है वो पोकेबॉल में कुछ इस तरह की शक्ति डालता होगा। चलिए हम मान लेते हैं अभी कि वो किसी तरह का फोर्स डालता है पोकेबॉल के अंदर। तो अब ये हो सकता है कि सभी पोकेबॉल्स अलग अलग मटेरियल से बनी हो और सभी इतना ज़्यादा फोर्स मतलब कि सहन ना कर सकते हो, सबकी एक लिमिट हो। जैसे कि एक जो नॉर्मल पोकेबॉल होता है उसका मटेरियल कुछ इस तरह का हो कि उसकी इतनी ही लिमिट हो। इससे ज़्यादा अगर हम उसमें फोर्स डालेंगे तो हो सकता है वो टूट जाए या फट जाए। तो क्योंकि उसके अंदर फोर्स थोड़ा कम डलता होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू या फिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स उनको इतनी आसानी से कैप्चर नहीं कर सकता होगा। और वहीं हम बात करें अल्ट्रा बॉल की, तो अल्ट्रा बॉल का मटेरियल कुछ इस तरह बना होगा कि वो ज़्यादा फोर्स को सहन कर सकता है। तो हो सकता है कि उसके अंदर ज़्यादा वो जो भी ये होता है फोर्स वो ज़्यादा डलता हो, जिसकी मदद से उसको पोकेमॉन को एनर्जी में कन्वर्ट करने में आसानी होती हो, जिससे हमारे पोकेमॉन को कैच करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और शायद से इसीलिए हम लोगों को पोकेमॉन को पकड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब पहली बार किसी पोकेमॉन को हम कैप्चर करते हैं या कोई भी ट्रेनर करता है एनीमे में, तो वो पोकेमॉन एनर्जी में कन्वर्ट होना नहीं चाहता होगा, लेकिन पोकेबॉल उस पर और ज़्यादा फोर्स डालती होगी। तो अब जितना ज़्यादा फोर्स होगा जिस पोकेबॉल में उसके चांसेस इतने ही ज़्यादा होंगे, इसलिए पोकेबॉल का चांस कम होता है, अल्ट्रा बॉल का ज़्यादा। तो मास्टर बॉल ही वो पोकेबॉल होगा जिसमें अब तक की हाईएस्ट फोर्स डाली गई होगी। इतने फोर्स को कोई भी पोकेमॉन सहन नहीं कर पाता होगा,
चाहे वो वीडल जितना कमजोर हो या म्यूटू जितना ताकतवर, चाहे वो पोकेमोन एकदम हारा हुआ हो या एकदम चुस्त और तंदुरुस्त। तो इसीलिए मास्टर बॉल के किसी भी पोकेमोन को कैच करने के चांसेस 100% नहीं 99.99% होते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।